ओके, स्कोर बोर्ड का प्रोजेक्ट आना चाहिए आप लोगों को, स्कोर बोर्ड का प्रोजेक्ट आना चाहिए, प्लीज डू दैट वन। ओके, सो चलो लेट मी गो फॉर द सम नेक्स्ट थिंग। देखिए अब तक हम लोगों ने जो फंक्शंस वर्कआउट किए, व्हाट वी आर टॉकिंग दैट वी जस्ट टॉक अबाउट ऑन क्लिक, राइट। इन ऑन क्लिक वी कम्स टू नो, जब बटन क्लिक करने के बाद अगर हम लोग को इवेंट ऑफ पर करना होता है तो हम लोग उसमें ऑन क्लिक यूज करते हैं, राइट। Now what the thing I want to do, I just want to go for the execution of new things now, new function now on blur. Okay, अब ये on blur होता क्या है, देखिए अगर मैं कोई भी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँ, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, अगर मेरे पास कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस है, इट इज आल्सो यूज फॉर डूइंग द वैलिडेशंस, ये हमें फॉर्म वैलिडेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स है, लेट मी ओपन, suppose this is the page we are working, okay, so what is the use of on blur? on blur के बारे में बता रहा हूँ। on blur is an event, जैसे on click है, on click में हम लोग बटन क्लिक करने के बाद सब कुछ वर्कआउट करते हैं, ओके। तो मेरा अभी कहना क्या है कि सपोज अगर मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स लूँ, ओके, एंड आई वांट टू डू समथिंग, जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर से बाहर निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए, दैट आई वांट टू डू। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक हियर वन एंटिटी, एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं मैं, व्हाट आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू व्हाट, टेक्स्ट, टू क्रिएट व्हाट, टेक्स्ट बॉक्स, टू क्रिएट व्हाट, टेक्स्ट बॉक्स। अब तक जो चीजें हम लोगों ने की उसमें हम लोगों ने बटन के ऊपर इवेंट क्रॉस किया, राइट, बट टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमारा कोई इवेंट क्रॉस नहीं हुआ। Now what I want to do, I want to cause the event on text box. I want to cause the event on text box. So how we can cause the event on text box? text box के अंदर मैंने कुछ लिखा और जैसे मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ, when once I will click out of this, what must happen? क्या होना चाहिए? What the output it must give me? तो कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखता हूँ and I want a certain output after clicking out of this, which event we have to call? जैसे एक इवेंट था हमारा on click, ओके, एक इवेंट था हमारा on click। अब हम लोग यूज करेंगे दूसरा इवेंट कॉल्ड एज on blur, what we call on blur। तो फॉर एग्जांपल I want to write down the some line of code, what I do, I just remove this all, ओके, मैं ये सभी चीज़ों को रिमूव करता हूँ और बटन्स को भी रिमूव कर देता हूँ। आई जस्ट रिमूव दिस बटन और सिर्फ एक H1 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, हेडिंग टैग को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और जैसे मैं ऑन ब्लर यानी टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करूँगा, ये हेलो नाम का वर्ड चेंज होना चाहिए इनटू अ वेलकम, ये हेलो चेंज होना चाहिए इनटू अ वेलकम। दैट द स्टफ आई जस्ट वांट टू परफॉर्म, दैट द स्टफ आई जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट। सो हाउ वी कैन डील विद दिस, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो मैं यहाँ पे व्हाट इज माई टारगेट, सो आई हैव एन वन हेलो, दैट इज आई हैव एन वन हेडिंग, और जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करूंगा इट मस्ट प्रिंट समथिंग, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन फॉर दैट, अगेन गोइंग टू क्रिएट व्हाट, फंक्शन f1, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। तो इसमें अब मैं क्या कॉल करूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू बी कॉल विच फंक्शन, ऑन ब्लर is equals to in double quotes what I want to call the function name f1. Am I clear guys? Everyone is clear? Yes sir. Yes sir. तो मैंने यहाँ पे क्या कॉल किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ on blur को कॉल किया है, ओके। I just call here what, I just call here on blur, on blur को मैंने कॉल किया है and we are just start working with this on blur। तो अब अगर मैं यहाँ पे on blur को वर्कआउट कर रहा हूँ और इसे मैं कॉल कर रहा हूँ, what the thing I want to do, ये हेडिंग जो H1 हमने लिया है इसे मुझे चेंज करना है, तो क्या लिखूं बताइए, डॉक्यूमेंट डॉट, यस यस गाइस प्लीज, डॉक्यूमेंट डॉट Get element ID. एलिमेंट बाय आईडी इन ब्रैकेट व्हाट, डबल कोट्स, ID ऑफ A1. योर H1 दैट इज A1, देन बाय का Inner y, HTML. बाय, हाँ, देन डॉट Inner HTML. inner HTML is equals to whatever the text you want to show, that text. Am I clear guys? क्या करना है, clear?
Okay ना? Yes, sir. So what the thing we have to do, document dot get element by id double quotes a1. a1 किसका id है? h1 का id है. H1. Okay, this is id of h1. जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करूंगा तो जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वही टेक्स्ट मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए. व्हाट द थिंग वी आर टू डू फॉर दैट? सो लेट्स सी. ये अब यहाँ पे मैं कुछ तो भी लिखता हूँ. चेंज. ओके, तो मैंने क्या बोला था? मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे वेलकम चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट हियर वेलकम, WELCOME वेलकम. ओके, देन व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. लेट्स सी. यहाँ पे कुछ लिखूंगा. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन मुझे कहाँ क्लिक करना पड़ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स के इसमें क्लिक करने के बाद बाहर. गेटिंग? ऐसा नो, मैं कुछ लिखूंगा और बाहर निकालूंगा माउस को और क्लिक कर दूंगा. तो इट इज गोइंग टू वर्क. एम आई क्लियर गाइस? व्हाट यू टू डू? Yes, sir. ओके ना? तो ये बेसिकली चीज यूज कहाँ पे होती है? देखिए, आप जब कोई फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो आपने अगर नाम इनपुट दिया और नाम अगर इनवैलिड है तो उसके नीचे ही लिख के आता है ना, इनवैलिड न्यूज, राइट? सो दैट द थिंग वी जस्ट हैव टू वर्क आउट. दैट द थिंग वी जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट. वही चीज हम लोगों को वर्कआउट करनी है, वही चीज हम लोगों को एग्जीक्यूट करनी है. एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. Try to work out, try to execute. We have to simply go for the execution of these things. जिसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली वर्कआउट. ओके ना? नाउ अब आप लोगों को क्या करना है? व्हाट इज द टास्क यू हैव टू परफॉर्म? टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखोगे वही उसके नीचे टाइप होना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट डिड यू राइट डाउन? यस और नो? व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड यू हैव टू राइट डाउन? टेक्स्ट बॉक्स में जो मैं लिखूंगा वही उसके वो H1 में प्रिंट होना चाहिए. वॉट एवर द थिंग आई एम गोइंग टू राइट डाउन. जैसे मैं इसमें लिखता हूँ आई बेस और बाहर क्लिक करता हूँ तो आई बेस प्रिंट होना चाहिए. हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वेळ लागला तरी चालेल. जुन्या प्रोग्राम ने घेता ना आता मी केला ते लेट्स डू इट. सॉरी मला माहित नव्हता. गाइस डू इट फास्ट. आनी चाहिए. अब देखिए क्या करना है. लिसन लिसन लिसन. व्हाट आई टेल यू टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस टेक्स्ट बॉक्स. बराबर. इसके पहले जब हम लोग को डेटा टेक्स्ट बॉक्स से एक्सट्रैक्ट करना था, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? बटन को we have to give ID to button and I am just giving to the some ID, let's say name. Okay, तो मुझे अगर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल लेट्स से nm इज इक्वल टू व्हाट यू राइट डाउन? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, देन इन ब्रैकेट व्हाट, किसका आईडी पास करना पड़ेगा? वो टेक्स्ट बॉक्स का. राइट डाउन हियर व्हाट? नेम. ओके, और फिर डॉट वैल्यू. बराबर. ऐसा नो? जैसे ये ऑनब्लर बाहर क्लिक होगा, ये F1 फंक्शन कॉल होगा. F1 में हम लोगों ने पहला कोड लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट्स नेम डॉट वैल्यू. तो व्हाट इट डज? इट जस्ट एक्सट्रैक्ट द डेटा एंड स्टोर इट इनटू व्हाट? nm. राइट. सो nm में स्टोर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट यहाँ पे इसे प्रिंट कर रहा हूँ, पास कर दे रहा हूँ ये वेरिएबल. सो लेट्स चेक विल इट वर्क और नॉट, और विल इट गिव सम एरर. देखिए अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ आई बेस और बाहर क्लिक करता हूँ. गेटिंग आई बेस. ओके, आई राइट डाउन समथिंग दिस वन. गॉट इट? जो मैं लिखूंगा और जैसे बाहर क्लिक करूंगा. इज दैट क्लियर गाइस? व्हाट द थिंग आई राइट डाउन? जस्ट मैंने क्या किया है? सिंपली यहाँ पे वर्कआउट किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट नेम वैल्यू. सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट किया और उससे पास कर दिया इनर HTML के अंदर.
I hope you guys clear on this. Yes or no? Clear everyone? Yes. Yes, sir. Guys, do it fast. सर आयडी के जगह आपण दुसरं काही यूज करू शकतो नाही, जावास्क्रिप्ट मध्ये आपल्याला आयडी च्या जागा तेच यूज करायचं. आयडी फाईल आहे Do it fast. Done, sir. और इसके बाहर क्लिक करूँ तो मुझे लिख के आना चाहिए प्लीज एंटर वैलिड नेम. गाइस काय करायचं क्लियर का? गाइस हैव यू क्लियर व्हाट यू टू डू? अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूं, नाउ टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी ना, और अगर जैसे बाहर क्लिक करूँ तो व्हाट इट मस्ट रिप्लाई? एंटर वैलिड नेम. अगर कुछ नहीं होगा तो प्लीज एंटर समथिंग, ऐसा कुछ भी मैसेज आपको देना है. और अगर कुछ होगा तो फिर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख के आना चाहिए या नहीं, बाहर बाहर हियर एट द प्लेस. सी गाइस, अगर मैं कुछ लिखूं तो जो लिखूंगा वो प्रिंट होगा, और अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो इसने मैसेज देना चाहिए प्लीज एंटर सम डेटा. आर यू गेटिंग मी? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना? सो लाइकवाइज यू हैव टू वर्कआउट, लाइकवाइज यू हैव टू एग्जीक्यूट. अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करूं बिना कुछ लिखे तो इसने मुझे आउटपुट में देना चाहिए प्लीज एंटर सम डेटा, और अगर मैं स्टार्ट करूं तो उसने मुझे बताना चाहिए जो मैंने लिखा वही. वेट फास्ट. लेस देन इक्वल टू 0 होती है तो आई कैन से प्लीज एंटर सम नंबर. कहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर मैं कुछ भी एंटर ना करूं तो लेंथ 0 ना. ओके, जस्ट आई नीड टू कंपेयर दैट लेंथ. समझता है क्या? राइट नहीं समझता है? थोडंफार नाही तसं. बरं, ऑन ब्लर काय समजलं? नाही सर. ऑन क्लिक काहीच नाही समजलं. फक्त प्रोग्राम काय आणि एक्झिक्यूट. तू तसा तू एक्झिक्यूट. बरं, एक काम, फक्त मला एक लिहून दाखव. ठीक आहे, फक्त फॉर्म क्रिएट करून टाक, काही नव्हतं. कोणतं HTML चा फॉर्म, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, एक बटन. ते HTML हे बॉडी हां बस. आता फॉर्म आता बरं सर एक रिवाइज करतो मी पण देतो. चलो गाइस, डन. और शुड आई एक्सप्लेन? निखिल, वेदिका, सोनल, अक्षय, वैभव, भक्ति, अजीत, Explain करिए. नहीं आ रहा है आउटपुट? क्या लॉजिक? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द लॉजिक? व्हाट अ लॉजिक वी हैव टू अप्लाई? मुझे एक बात बताइए, सीधा सीधा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है. अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं, इट मीन्स दैट जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा उसकी लेंथ क्या होंगी? 0 ना. और यू कैन राइट डाउन लाइक दिस आल्सो. 0. इफ nm इज इक्वल टू ब्लैंक लिख देता हूं, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस. ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन?
अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ दैट इज इनवैलिड, ओके, इनवैलिड। और एल्स में मैं लिख दूंगा एल्स ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, दिस वन। अब मुझे नहीं पता काम करेगा या नहीं करेगा, सो आई राइट डाउन समथिंग, सी जैसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आई जस्ट इंक्रीज दिस, स्पेस में कन्वर्ट कर देता हूँ, इक्वल्स टू चाहिए, आई राइट डाउन ओनली इक्वल्स टू, नॉट अ स्पेस, जस्ट सिंपली अ ब्लैंक, ओके। हाँ, नथिंग इज गोइंग टू बी प्रिंट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल की लेंथ निकालेंगे। हाउ वी कैन डिटरमाइन द लेंथ, len इन ब्रैकेट जस्ट आई राइट डाउन हियर नेम। अब मुझे नहीं पता कि यही फंक्शन है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसमें लेंथ पास कर देता हूँ पहले, लेट्स सी, नथिंग इज गोइंग टू बी प्रिंट, तो यानी लेंथ नाम का फंक्शन मुझे नहीं पता। अब मुझे ये चीज़ नहीं पता तो मैं गूगल पे कैसे सर्च करूँगा, हाउ आई कैन गेट, हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ string in JavaScript, how you can search if you are not meeting anything, how we can search, तो ये आपको दे देगा length, txt.length, तो लेंथ फंक्शन नहीं यूज करना है हम लोग को, सिर्फ डॉट लेंथ लगाना है। तो व्हाट आई कैन डू नाउ, व्हाट द वे वी कैन गो नाउ, सो सिंपली आपको क्या करना है, क्या वर्कआउट करना है, यहाँ पे अगर मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या कर लिखूंगा, nm डॉट length, अगर लेंथ की वैल्यू क्या होती है 0, तो इट सेज इनवैलिड। नाउ लेट्स चेक, और कोशिश करते हैं, जस्ट राइट डाउन क्लिक, व्हाट इट गिव, इनवैलिड। और कुछ लिखना अगर मैं शुरू करूं तो अगेन इट विल गिव मी इनवैलिड, क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, समथिंग डिफरेंट आई राइट डाउन हियर, सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे nm, एल्स कंडीशन में nm वेरिएबल का नाम। सो लेट्स रिफ्रेश, गेटिंग माय पॉइंट, निकाल दूं, सो गेटिंग नथिंग। इज दैट क्लियर गाइस, व्हाट यू हैव टू डू, यस और नो? हेलो, guys, have you clear? Yes or no? So इतने प्रोग्राम, जस्ट वी हैव टू डिटरमाइन द लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, बस जो वेरिएबल में आपको वैल्यू मिली nm डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, ओके। सो व्हाट इट डज, मैंने लॉजिक क्या लगा, पहले लॉजिक समझ लो। देखिए, अगर इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो इट मीन्स दैट जो भी लिखूंगे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0। सो फर्स्ट आई नीड टू, देखिए कोई भी प्रोग्राम बिल्डअप करते समय आप पहले लॉजिक बिल्डअप कीजिए। मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ कि अगर लेंथ 0 है तो ये इसने इनवैलिड देना चाहिए। अब मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है कोई भी वेरिएबल की इन जावास्क्रिप्ट, सो आई जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च हाउ गेट द लेंथ इन जावास्क्रिप्ट, मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, बस मैंने उसे वर्कआउट किया। अब क्वेश्चन क्या है, अगर लेंथ, इफ nm डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, अगर 0 होती है तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पे क्या आना चाहिए, डबल कोट्स, इनवैलिड आना चाहिए, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट्स में नाम आना चाहिए। एम आई क्लियर गाइज, इज दैट क्लियर, ऐसा नो, समझ में आया ये? पलाश, वैभव, भक्ति, वेदिका, Yes, sir. guys, Yes, sir. not it, should I explain it again? Anyone who is there जिसे समझ में नहीं आया, प्लीज टेल मी। अजिंक्य क्लियर, आकाश, अक्षय, सोनल, वैभवी, वेदिका, हैव यू क्लियर, yes or no? Yes, sir. क्लियर ना, ट्राई टू वर्क आउट। लेंथ निकालिए पहले, टाइम लगा तो चलेगा बट गो बाय योर ओन, डिटरमाइन द लेंथ, पहले लेंथ निकालेंगे फिर उसे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद उसे वर्कआउट करेंगे।
वर्क आउट विद अ सिंपल थिंग। डॉक्यूमेंट डॉट वेरिएबल एनएम डॉक्यूमेंट, देखिए मैं और एक बार बताता हूँ लॉजिक को। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसके ऊपर ऑनब्लर नाम का फंक्शन कॉल किया F1। ओके, तो जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करोगे ये कहाँ पे जंप कर देगा, F1 पे जंप कर देगा, करेक्ट ना? ओके, जैसे F1 पे जंप करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट्स नेम डॉट वैल्यू, यानी व्हाट इट डज, इट विल एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स। गॉट इट? Yes, sir. So as it will extract the value from text box, it stored the value into the name. नेम नाम के वेरिएबल में टेक्स्ट बॉक्स से एक्सट्रैक्ट की वैल्यू स्टोर कर देगा। अब मुझे चेक क्या करना है कि नेम की लेंथ कितनी है, लेंथ यानी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर एंटर करूंगा तो लेंथ हो जाएगी 1, कुछ भी एंटर नहीं करूंगा तो लेंथ हो जाएगी 0। तो मैंने वही किया, अगर लेंथ 0 है तो कहाँ पे, जहाँ पे A1 मैंने लिखा है वहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, इनवैलिड। सो अगेन आई कॉल्ड दिस वन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट्स A1 डॉट इनर HTML, उसके साथ मैंने HTML को सेट किया एंड आई कॉल्ड व्हाट डबल कोट्स इट्स अ इनवैलिड। तो जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखे बिना बाहर क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली इट सेट द टेक्स्ट टू इनवैलिड। ओके, अगर कुछ लिखता हूं, अगर उसकी लेंथ इक्वल टू 0 नहीं होती है तो एनएम यानी जो डेटा मैंने यहाँ पे पास किया है वही डेटा प्रिंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। व्हाट वी कॉल इट एज एन वैलिडेशन। एम आई क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. क्लियर? ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू एग्जीक्यूट कीजिए, इसे वर्कआउट कीजिए, एग्जीक्यूट, इट्स वेरी इजी टू गो। राइट ना? अब मुझे क्या चाहिए, अब और एक लॉजिक बताता हूँ, एक प्रोग्राम लिखना है आप लोगों को। पहला टेक्स्ट बॉक्स लिया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेना है। ओके, और ये मैं बोल रहा हूँ इसकी एग्जैक्टली नीचे डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ मैं। ओके, आई रिमूव दिस H1, आई मेक इट एज एन, सॉरी बोल्ड कर देता हूँ इसे, बी बोल्ड स्लैश बोल्ड। ओके, अगर मैं कुछ भी ना लिखूँ, इसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ। अब देखिए हाउ द वैलिडेशन इज गोइंग टू परफॉर्म। पहले टेक्स्ट बॉक्स में इनवैलिड, ओके, सो इसे मैं BR स्लैश दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी आई वांट टू डू, यहाँ पे आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग इनलाइन CSS। स्टाइल इज इक्वल टू जस्ट राइट डाउन एंटर, सॉरी स्टाइल इज इक्वल टू जस्ट राइट डाउन कलर कोलन रेड। हाउ वी कैन परफॉर्म, बहुत सारे इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो टेक्स्ट बॉक्स ऐसा रेड हो जाता है कभी कभी, राइट, उसके नीचे रेड लाइन लिख के आती है टेक्स्ट बॉक्स के नीचे, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन एंटर की तो, राइट। सो व्हाट द थिंग आई राइट डाउन, कलर कोलन रेड, स्टाइल इज इक्वल टू कलर कोलन रेड। तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा देखिए, अगर मैं लिखूँ इनवैलिड यानी इसने इनपुट नहीं दिया। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू टेक द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स एज वेल। इसके नीचे मैं और एक टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहता हूँ हियर। अब अगर मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता हूँ और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जंप करता हूँ सी, तो ऑटोमेटिकली पहले टेक्स्ट बॉक्स के नीचे क्या लिख के आएगा, इनवैलिड। वैसे ही दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के नीचे भी क्या लिख के आना चाहिए, इनवैलिड। गाइस गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा नो, यहाँ पे कुछ लिखा नो इश्यूज, यहाँ पे छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे लिख के आना चाहिए इनवैलिड। ओके, या फिर इसे छोड़ दिया सी, आई रिफ्रेश, इसे छोड़ दिया और डायरेक्टली इसे छोड़ दिया डायरेक्टली सी, और जैसे टाइप करना शुरू कर दूंगा ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। हैव यू क्लियर गाइस हाउ वी वांट टू परफॉर्म द वैलिडेशन? ऐसा नो, एक वैलिडेशन हम लोगों ने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में किया था, याद है, सॉरी HTML में किया था। रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेशन वी आर वर्कआउटिंग दैट। आई जस्ट वांट टू गो फॉर व्हाट नाउ, I just want to go for the validation using into the JavaScript. Okay,
तो इसे हम लोगों को वर्कआउट करना है, इसे हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है. दैट्स द वे यू हैव टू डू, दैट्स द वे यू हैव टू एग्जीक्यूट. एम आई क्लियर गाइस? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? दूसरा वैलिडेशन चाहिए मुझे कांटेक्ट नंबर का. अगर लेंथ नॉट इक्वल टू 10 होती है, अगर लेंथ नॉट इक्वल टू 10 होती है तो इनवैलिड लिख के आना चाहिए. अगर 10 लिखता हूं तो वैलिड आना चाहिए. गॉट इट? क्या करना है? हैव यू क्लियर? यस और नो? Yes, sir. डू इट फास्ट.